इस वक्त खबर ये नहीं है कि ईरानी सदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, बल्कि खबर ये है कि ईरानी सदर पाकिस्तान में क्यों मौजूद हैं और वो इस्लामाबाद जाने की बजाय लाहौर क्यों आए और लाहौर में मियां नवाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल क्यों किया, वहाँ एयरपोर्ट पर क्या हुआ, उसके बाद ईरानी सदर कहाँ गए और अब क्या होने जा रहा है। बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह करवाने जा रहा है। कहते हैं छोटी मुंह बड़ी बात, मिजारे चौधरियों की सुलह नहीं करवाते, लेकिन कहानी इससे बहुत आगे निकल चुकी है और मेरे पास एक बड़ी मुखबरी आई है जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी सारी गेम की समझ आ जाएगी। इस वक्त भारत के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है, कोई बात नहीं, बिछा रहने दें। कहानी शुरू होती है 12 दिन की जंग ईरान और इसराइल के दरमियान। हमने देखा बहुत से मामलात थे, चीज़ें ख़राब हो रही थी, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बैठ चुका था, इसराइल हमले कर रहा था, यूरोप, नेटो, अमेरिका सपोर्ट कर रहे थे और जो मिसाइल ईरान इसराइल के ऊपर बरसा रहा था उसको एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डूम, एरो 2, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम सबसे रोकने की कोशिश की जा रही थी। और इसके साथ ही आपको बात बता दूं कि वो थर्ड के मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल किए गए तकरीबन 150 मिसाइल जो कि अमेरिका एक साल में सिर्फ 32 बना सकता है और 4 साल की प्रोडक्शन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 12 दिन के अंदर फूंक दी। इसके साथ ही हमें खबर मिलती है कि फील्ड मार्शल अमेरिका में मौजूद हैं, वहाँ पे वाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच करेंगे और फिर वो सब कुछ हो गया। और फिर ट्रंप आए और उन्होंने आके फील्ड मार्शल की तारीफ की और साथ में ये भी कहा कि ये ईरान को सबसे बेहतर जानते हैं, बार बार तारीफ की गई। लेकिन इसके साथ ही फिर घर से भी आवाज़ें उठना शुरू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि ये जो ईरान और इसराइल की जंग बंदी है इसके पीछे वर्दी है। किसी को यकीन ना आया। इसहाक डार अमेरिका जाते हैं, मार्को रूबियो से मुलाकात करते हैं और मार्को रूबियो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि जनाब बहुत मेहरबानी, आपने ईरान के साथ जंग बंदी में एक इंतहाई अहम किरदार अदा किया। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जंगबंदी हो जाती है, ईरान से आवाज़ें आती हैं शुक्रिया पाकिस्तान, और उसके साथ ही ईरान हमारे वज़ीर आज़म दौरा करने के लिए पहुंच जाते हैं। पिछले हफ्ते किया है और जाके उन्होंने दावत दी और उसके बाद फिर वो यहाँ पे आए। अब वो आए तो लाहौर क्यों आए? लाहौर जनाब कहा यह जा रहा है, जो पहली कंट्रोवर्सी और एक तरह से एक थ्योरी हमारे सामने आई थी उसके मुताबिक कहा गया कि जनाब इनको लाहौर में इसलिए बुलाया गया है ताकि वहाँ पे वज़ीर आज़म, सदर और दीगर लोगों को कोई बड़ा वेलकम के लिए वहाँ पे रेड कारपेट तकरीब ना करनी पड़े और इसलिए यहाँ पे ले आए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लामा इकबाल के मज़ार के ऊपर उन्होंने हाज़िरी दी है और वहाँ से चले गए हैं। अल्लामा इकबाल के साथ उनका इतना क्या गहरा ताल्लुक़ आ गया कि वो स्पेशल आके लाहौर आए। तो फिर उसके बाद मैंने पता किया तो पता ये चला कि नवाज शरीफ ने वहाँ पे उनको वेलकम किया। वहाँ पे जो वीआईपी लॉन्च था या जो भी रेस्ट एरिया था उनके लिए मुकर्रर किया गया था, वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट की और उसके बाद मियाँ साहब ने कहा कि मेरी तबीयत इतनी इजाज़त नहीं देती कि मैं आपके साथ पूरे शहर में घूमूं, मरियम आपके साथ हैं, मैं जा रहा हूँ। और फिर हमने ये देखा कि वो मज़ार कायद पे आते हैं और उसके बाद फिर वो इस्लामाबाद चले जाते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे पीटीवी लाइव करता है, शहबाज शरीफ वहाँ पे मौजूद होते हैं, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी है ये वहीं पे दम तोड़ देती है। इसके साथ फिर अगली बात आती है कि जनाब पाकिस्तान, अमेरिका और अमेरिका ईरान के दरमियान सारे मामलात को तय करवा रहा है। आखिर ये गेम क्या है? देखें, आपको भारत से मेजर गौरव आर्य जैसे लोगों की बड़ी बातें आई कि पाकिस्तान ने ईरान की पीठ पे छुरा घोंप दिया है। जनाब पाकिस्तान ने अमेरिका को मुखबरी की है, लेकिन पूरी दुनिया को पता था कि रा और मोसाद मिल के
कहाँ पे कौन और किस तरह काम करता है पूरी दुनिया ने देख लिया। और उसके बाद जंग के बाद पहला दौरा ईरानी सदर ने पाकिस्तान का किया। अब प्रोजेक्ट क्या है, मिशन क्या है? मिशन यह है कि टेंशन को डाउन किया जाए, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ढूंढा जाए, ईरान को, बल्कि ये बात थोड़ा सा आगे जाके बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको गेम चली वो बता देता हूं। एक दिन पहले, ईरानी सदर के आने से एक दिन पहले, हमारे वजारत खारजा के तर्जमान शफकत अली खान कहते हैं कि वी आर ओपन टू प्ले दैट रोल, वी विल कंटिन्यू टू प्ले दैट रोल, यानी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान टेंशन को कम करवाने का रोल। इसके साथ ही टिमी ब्रूस, जब जो स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान है, उन्होंने बयान दिया इसहाक डार के वहाँ पे पहुँचने के बाद कि जनाब मार्को रूबियो ने अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान मस्बत किरदार अमेरिका और ईरान के दरमियान अदा करने के लिए विलिंग है और ये ईरान और अमेरिका के दरमियान किरदार अदा करते रहेंगे। शुक्रिया पाकिस्तान। ईरान के सदर, हाई लेवल डेलीगेशन, सीनियर मिनिस्टर्स और आला ऑफिशियल्स जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे एक बड़े जहाज के अंदर आते हैं। अच्छा, अब उसके बाद बात ये होती है कि जनाब ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ? तो खबर ये मिलती है कि जनाब ये ईरानी सदर का एक तरह से एक रिकग्निशन है पाकिस्तान के जो किरदार है बिहाइंड द सीन, जो पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर रहा है, उस कोशिश को सराहा गया है और पाकिस्तान का दौरा किया गया है। हो क्या रहा है ये मुबैना तौर पे देखें, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम बड़ी वसूख और बावसूख ज़राए से हम नहीं बता सकते, लेकिन जो लोग वाकफाने हाल हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी मिलिट्री और हमारी जो इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट है वो खामोशी के साथ तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात का या पैगाम रसानी का किरदार अदा कर रही है। और इस हवाले से कहा यह जाता है कि जब फील्ड मार्शल ने ट्रंप से मुलाकात की तो उन्होंने ये किरदार अदा करने की ऑफ़र की गई, जिसको बहुत ज़्यादा सराहा गया और जिसकी तस्दीक खुद मार्को रूबियो ने की। एक तरफ ये खेल चल रहा है और दूसरी तरफ एक और खेल चल रहा है जिसे देख के मुझे बहुत खुशी होती है। क्या होता है कि जनाब ट्रंप फौरी तौर पे 25% टैरिफ लगा देता है भारत के ऊपर, वहाँ पे सफ़े मातम बीत जाता है, सोग मनाया जा रहा होता है। गोबर आरिया जैसे लोग जो हैं अपने बालों में मिट्टी डाल रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि वो ईरान जिसके वजीर खारजा के गिर्द गोल दायरा लगा के एक ऐसे जानवर का नाम लिखा गया, अब उसकी एग्जाम्पल दी जा रही है मोदी को कि देखें ईरान भी तो खड़ा है जनाब, आप भी खड़े हो जाएं। और बातें क्या की जा रही हैं? शशि थरूर कहता है कि जनाब हमें किसी और तरफ देखना होगा। तो किस तरफ देखना होगा जनाब आपको? लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 25% टैक्स लगता है। उसी दिन पाकिस्तान का 19% के ऊपर टैरिफ जो है वो मामला तय हो जाती हैं। ट्रंप कहता है कि जनाब हम ऑयल रिजर्व्स डेवलप करने जा रहे हैं। इसके साथ ही वो एक गहरी चमाट मारता है और वो कहता है कि जनाब पाकिस्तान ये तमाम तेल भारत को फरोख्त कर सकता है। फिर एक और चमाट पड़ती है और कहा जाता है कि रूस और भारत की जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है। और फिर भारत से आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं कि जनाब पाकिस्तान के साथ एक ट्रंप प्लान कर रहा है, ईरान का प्लान, कि ईरान के साथ, यानी कि उसको जो नाम दिया गया है ट्रंप्स ईरान प्लान। अब वो प्लान क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं, जो पाकिस्तान ने इंतहाई खुशी के साथ कहा है कि जी हमें इस इलाके के अंदर इस्तेहकाम चाहिए, हमारे हमसाए में अगर सुकून और अमन नहीं होगा तो हम भी तरक्की नहीं कर सकते और हमने ये किरदार अदा करना है एक मुस्लिम मुल्क के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये करने जा रहे हैं। अब भारत में शर्मिंदगी मिटाने के लिए कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान तो ट्रंप के हाथों में खेल रहा है। एकदम से मेरे ख्याल आया कि यार हम मोदी की तरह ट्रंप की गोद में तो नहीं बैठे, जिस तरह वो भाग भाग के गले मिलता था, हाथ उठा उठा के कहता था माय फ्रेंड, और उस फ्रेंड का जो अब इस वक्त हशर हुआ है वो पूरी दुनिया के सामने है और हमें बहैसियत पाकिस्तानी इस बात पे फ़ख्र करना चाहिए
क्योंकि आज से चंद साल पहले जब सऊदी अरब और ईरान की लड़ाई होती थी और कहा यह जाता था इमरान खान की तरफ से कि हम सुलह करवाने के लिए तैयार हैं, तो बाहर से आवाज़ें आती थीं कि जनाब चौधरी जो है उनकी लड़ाइयों के अंदर मज़ारों का कोई काम नहीं होता। तो आज पाकिस्तान ने बता दिया कि वो किस हद तक और क्या किरदार अदा कर सकता है। बहरहाल इस हवाले से और जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको इससे आगाह करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।